इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में एक ऐसा ट्रिगर आ जाता है, एक ऐसा बटन जिसे तुम दबाओ तो इन अगले 15-20 दिन में तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और तुम्हारे बोर्ड्स में 96% आ जाए। लगा अनबिलीवेबल? यही वीडियो वो ट्रिगर होने वाला है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, तुम्हारे आने वाले बोर्ड्स लिटरली इससे हो सकते हैं। तो अगर मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम कहोगे यार टाइम टेबल नहीं होता और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स करके दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखो और ये वीडियो ना तुम्हारे लिए बाकी सब वीडियो से डिफरेंट होने वाली है। ये टाइम टेबल हर एक स्टूडेंट के लिए, जो स्कूल जाता है, जो स्कूल नहीं जाता, जो ट्यूशन जाता है, जो घर पे रहता है, हर एक स्टूडेंट के लिए लिटरली। अगर तुम स्टूडेंट नहीं हो फिर भी ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए होने। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है ना, उसके बिना ये टाइम टेबल बकवास है, उसको मिस मत करना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है वो है तुम्हारा टाइम टेबल। टाइम टेबल देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि इतने से इतने बजे उठ जाना, इतने से उतने तक पढ़ लेना, ये करना वो करना। तुम्हें बस करना है स्लॉट्स में, ठीक है? तुम ऐसा कर लो कि 2 घंटों में, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक लूंगा, फिर 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर 1 घंटा ब्रेक। ये ट्रिक पता नहीं क्या कराती है, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, ये मैंने खुद सोची थी एंड पिछले साल मैंने इसको किया था और अब भी कर रहा हूँ एंड इससे जो रिजल्ट है वो अनबिलीवेबल है। तुम इमेजिन करो कि तुम स्कूल 4 बजे से वापस आ जाते हो, ठीक है, पूरा थके हुए आते हो। तुम क्या करो, 1 घंटा रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम क्या ऐसा करो कि 2 घंटे पढ़ाई करूंगा और उस 2 घंटे में तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन भी सॉल्व होने वाली है, जो तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम है। तो तुम क्या करोगे कि उस 2 घंटे में सब मोबाइल बंद होगी, फैमिली बंद होगी, दोस्त बंद होंगे, बाहर जाना, हर एक चीज बंद होगी। उस 2 घंटे में बिल्कुल होगा फोकस मोड, उसमें ना इधर की चीज ना उधर की चीज होगा। तो तुम और तुम्हारी किताबें उस 2 घंटे में ना एकदम आग लगा दो, एकदम आग लगा दो, हर चीज भाड़ में जा, तुम और तुम्हारी किताबें। इसके अलावा अगर कुछ आया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो देखो, इमेजिन करो यार कितना मजा आएगा जब तुम एक फोकस मोड में आ चुके हो। लेकिन तुम्हारी बॉडी क्या है, इस चीज पे अभी अडॉप्ट नहीं की हुई कि 2 घंटे 3 घंटे इतना पढ़ लूं। तो इसीलिए अगली जो चीज है वो है तुम्हें 2 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेना है। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए कि 2 घंटे बस पढ़ लूं, 2 घंटे। उसके बाद अगले घंटे में मैं रील्स भी स्क्रॉल करूंगा, फैमिली को भी टाइम दूंगा, दोस्तों को भी टाइम दूंगा, लेकिन 1 घंटा। जो ही वो 1 घंटा एंड होगा तुम्हें दोबारा 2 घंटे का पढ़ना है, ठीक है? अब इमेजिन करो तुम्हारा टाइम टेबल है सुबह का, तुम स्कूल जाते ही नहीं हो, तो तुम क्या करोगे, सुबह उठोगे, 2 घंटे पढ़ोगे एंड फिर अगर तुम 1 घंटे का ब्रेक ले दो, फिर 2 घंटे पढ़ना, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ना। इस तरह तुम 6 घंटे पढ़ सकते हो। अगर तुम लिटरली अभी 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, इस ट्रिक को करते हुए तुम रील्स भी स्क्रॉल कर लोगे, फैमिली को भी टाइम दे दोगे और तुम्हारा जो टाइम टेबल का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, अब तुम ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन से तुम जब आते हो तो तुम बहुत थके हुए आते हो, मुझे पता है। तो तुम्हें 1 घंटे का रेस्ट कर लेना है एंड देन तुम्हें 2 घंटे में पढ़ना है, फिर 1 घंटे का रेस्ट, फिर 2 घंटे। इसको तुम ना अपने से एडजस्ट कर लेना कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 12, 16, 24 घंटे पढ़ना है, तब भी तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जो 1-1 घंटे का ब्रेक है वो बस लेना है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी टिप के बारे में। अब ये टिप उन स्टूडेंट के लिए जो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं या फिर कोई कोचिंग वगैरह जाते हैं। तो देखो, ये समझ लो कि जो ही तुम आते हो तब तुम्हारे अंदर, तुम कितनी भी विल पावर वाले पर्सन हो, तुम नहीं पढ़ सकते। तो तुम्हें क्या करना है, आते ही 1 घंटे का पावर नैप लेना है। 1 घंटा ले सकते हो, 1.5 घंटा भी ले सकते हो। घर आना है, मोबाइल पे अलार्म लगाना है एंड सो जाना है। 1.5 घंटे का अलार्म लेना है। जब तुम 1.5 घंटे के बाद उठोगे, तुम्हारे अंदर एक नई पावर होगी, एक नई ताजगी होगी। जैसे तुम सुबह उठते हो ना, तब तुम कोचिंग चले जाते हो और कोचिंग में तुम बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो, स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो लेक्चर भी ले रहे होते हो। क्यों? क्योंकि तुम नींद से उठ के आओ और तुम्हारा बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है। जब तुम 1 घंटे का पावर नैप लेोगे ना, तो तुम जब दूसरे घंटे में पढ़ने जाओगे, 2 घंटे वाले स्लॉट में, तुम्हें बहुत ज्यादा फ्रेशनेस मिलेगी, तुम्हें ऐसा लगेगा नया दिन स्टार्ट हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, जो ही कोचिंग या स्कूल से आते हो, बिल्कुल 1 घंटे का अलार्म लगा लेना है एंड फिर तुम्हें रेस्ट करना है, एक पावर नैप लेना है, ठीक है? उसमें कुछ भी मत सोचो क्या करना है या बाद में क्या करूंगा, उसमें तुम रेस्ट करोगे। रेस्ट करने के बाद तुम्हें उठना है एंड फिर उसके बाद 2 घंटे वाला वही सीन करना है, ठीक है? 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे। 8 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। या फिर देखो, इम्पॉसिबल लगेगा किसी के लिए 8 या 12, ठीक है? तो तुम 6 घंटे कर लेना, ठीक है? बीच में 3 घंटे आ रहे हैं, 3 घंटे बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। अब तीसरे नंबर पे आता है। तीसरी टिप तुम्हारी अभी तो नहीं, लेकिन थोड़े टाइम बाद तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तुम इस चीज को बिल्कुल भूल जाओगे जब तुम्हारे एग्जाम आ जाएंगे। इमेजिन करो तुम्हारा कल एग्जाम है। अब तुम क्या इस चीज को फिगर आउट कर सकते हो कि तुम 2-2 घंटों में पढ़ोगे? नहीं, तुम सारा दिन किताब लेके बैठोगे। और यही तो गलती कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तुम्हें बस किताब लेनी है और पढ़ना भी है, लेकिन जब तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें वो चीजें पढ़नी है जो तुमने पहले से पढ़ रखी है। मतलब तुमने वो चीजें रिवाइज करनी है। तुम्हें बिल्कुल ये नहीं सोचना कि यार ये चीज छूट गई थी, कल पेपर है और मैं इसे अब पढ़ के कल फिगर आउट कर लूंगा। नहीं, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तुम बस
क्या करो, वो चीजें जो पड़ी हुई है, जो पहले से तुमने कर रखी है ना, उनको रिवाइज करते जाओ। जब तुम उनको रिवाइज कर लोगे तब तुम्हारे माइंड में भाई एक इमेज बन जाएगा, ये चीजें तो परफेक्ट है, ये चीज तेरे छूट दी है। इमेजिन करो तुम दूसरे नंबर पे क्या करते हो, तुम नई चीजें भी पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है, और कल तुम्हारा पेपर है, ठीक है, और जब तुम नई चीजें पढ़ोगे फॉर एग्जांपल, फिर तुम्हारा जब पेपर आएगा ना और उस चीज में कोई एमसीक्यूज आ चुका है, तो तुम्हें एक क्लियर कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, तो तुम तुक्का मारोगे, वो गलत हो जाएगा। एंड यही तुक्का अगर बिना नॉलेज के मारते हो सकता था वो सही हो जाता, लेकिन तुम जब बगैर कॉन्सेप्ट के पढ़ोगे ना तब तुम्हें चारों ऑप्शन ठीक लगेंगे। बिना कॉन्सेप्ट के या बिना पढ़े अगर देखोगे एमसीक्यूज को, तो तुम्हें एक एमसीक्यूज या एक ऑप्शन ठीक लगेगा, तुम उसको ठीक कर सकते हो, एंड वो गलत नहीं होगा ज्यादातर। एंड सेकंड थिंग, जो लास्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सारा रात बैठ के पढ़ना है। जब तुम सारी रात बैठ के पढ़ते हो ना, तुम्हारी बॉडी को लगता है यार हम कोई ना जंग लड़ने आ गए, ठीक है, और वो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है। फिर जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुम्हारी बॉडी कहेगी भाई अब तो नींद करने, भाई अब तो नींद करें। फिर तुम्हारा मन क्या करेगा, पेपर किसी ना किसी तरह कंप्लीट हो और मैं घर जाकर सो जाऊं। ये चीज तुमने पहले भी कभी फील कर रखी होगी, जब तुम रात को थोड़ा सो के पेपर देने गए हो, तुमने ये फील किया होगा कि यार कब ये पेपर, ये कचरा पेपर खत्म हो और मैं घर जाके स्लीप लूं भाई, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल 8 घंटे की नींद मस्त लेनी है और फिर तुम्हें पेपर देने जाना है, ठीक है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की भी नींद नहीं लेके जाना, हो सके 8 या 10 घंटे की नींद मस्त लेके जाना। जितना तुमने पहले पढ़ लिया उस पर बिलीव करके जाओ। अब एक चीज मैं तुम्हें एक और टास्क देता हूँ, कमेंट करो दिस एग्जाम विल बी माई बेस्ट एग्जाम इन माई एंटायर लाइफ। ये एग्जाम ना तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट एग्जाम जाने वाला है और ये चीज तुम्हें कमेंट में करनी है। और इस वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो, और इस वीडियो को ना किसी भी अपने अच्छे से दोस्त साथ शेयर करना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और भी वीडियोस आने वाली है। अब मैं तुम्हें एक बोनस टिप देता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है लास्ट के टाइम पे, ठीक है। अभी मैं इमेजिन करो मैं तुम्हारे सर पे गन रख देता हूँ, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर तुमने मोबाइल उठाया ना तो ये गोली तुम्हारे सर में चली जाएगी। फिर क्या तुम मोबाइल उठाओगे? आंसर द क्वेश्चन। लिटरली तुम नहीं उठाओगे, तुम मोबाइल को दूर फेंक दोगे। यही चीज तुम्हें करनी है। या तो तुम अपने आप में इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा लो कि यार अगर मैंने मोबाइल उठाया, अगर मैंने रील स्क्रॉल की, तब मेरे 60% मार्क्स आ जाएंगे। रिजल्ट को इमेजिन करके देख लो, ठीक है। अगर फिर भी तुम्हें ना बेशर्मी सी फील हो रही है, तब तुम क्या करो, मोबाइल पे एक लंबा सा पासवर्ड लगा लो, ठीक है, और अपना नाम लिख दो या फिर अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स का नाम लिख दो, ठीक है। ये चीज कर सकते हो। इसमें ना तुम बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, यार इतना बड़ा पासवर्ड लिखना है, अब मोबाइल उठाऊंगा इतना बड़ा पासवर्ड लिखूंगा, नहीं। तो या फिर थर्ड चीज जो तुम कर सकते हो, मोबाइल बिल्कुल ऑफ कर दो एंड अपनी फैमिली में पेरेंट्स को मोबाइल पकड़ा दो कि ये मोबाइल ना मुझे बोर्ड्स के बाद मिलना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए ये मोबाइल। एक बार डिसीजन ले लो, एक बार डिसीजन कि यार बस अभी बंद कर देता हूँ, अभी लास्ट का टाइम आ चुका है, अब लड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। वरना अगर तुम इतने ज्यादा इससे एडिक्ट हो चुके हो, तब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। फिर तुम चाहे ऐसी 1000 वीडियो देख लो, तब भी तुम्हें बस प्रोडक्टिव फील होगा, प्रोडक्टिव कभी हो नहीं पाओगे। और तुम्हारे बोर्ड्स में जब रिजल्ट आएंगे ना 60-70%, फिर तुम बहुत से यूट्यूबर्स को बोलोगे ये गलत गाइड करते थे। गलत गाइड नहीं करते थे, तुम्हारे इस मोबाइल की वजह से। द प्रॉब्लम इज योर डैम फोन। इसको अभी बंद करो एंड इस वीडियो को अभी बंद करने के बाद जैसा जैसा मैंने इस वीडियो में कहा है उसे इंप्लीमेंट करो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल। बाय।